सर्चिंग सर्चिंग होता क्या है? आज स्टडी करने हैं सर्चिंग टेक्निक डीएसए का। तो सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम एक लिस्ट को या किसी भी डेटा या एरे लिस्ट को फाइंड कर दो तो पर्टिकुलर नंबर। जैसे आपके पास 1 2 3 4 है, तो यहाँ आप यदि 4 नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, कितने तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं, आज उसको इसमें देखने वाले हैं। तो सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें एरे लिस्ट को फाइंड कर रहे होते हैं, एरे लिस्ट में पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को। देन सर्चिंग टू टाइप्स का होता है, पहला लीनियर सर्च एंड सेकंड बाइनरी सर्च। अब बात करते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। लीनियर सर्च में क्या होता है, जैसे कि अपना एक एरे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। अब आपको यहाँ मान लीजिए ई नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इंडेक्सिंग कर देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इंडेक्सिंग कर दिए तो आपको यदि ई नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, ई को मैच करेंगे 1 ए से, तो ई ए से मैच किया, नॉट मैच। तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले से मैच करेंगे, ई क्या बी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच। ई क्या सी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर ई क्या डी से मैच कर रहा है, डी से मैच नहीं कर रहा। ई से मैच कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किस इंडेक्सिंग पे हमें एलिमेंट ई फाइंड किया हमने, 4 इंडेक्सिंग में। तो इस प्रकार से लीनियर सर्च कर रहे होते हैं हम। नॉर्मली एक इंडेक्सिंग होती है, उसको कर देते हैं एक एरे लिस्ट की, और उसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्या वो एलिमेंट हमें मिला या नहीं मिला। यदि वो एलिमेंट मिला तो सर्चिंग सक्सेसफुल ही, यदि वो एलिमेंट नहीं मिला तो एलिमेंट वो सर्चिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यदि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है, और बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। तो इसका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है। अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च में भी हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, एक एरे दिया हुआ है, तो अब इस एरे में क्या होगा, हमें सभी नंबर को सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एक एरे है, इस एरे को हमने इंडेक्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया पहले, ठीक है। कोई एरे थी, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, जैसे 3 5 7 9 12 15 16 18 19 20। अब इसको इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग कहाँ से हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है ये वाला, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। तो अब देखते हैं लेफ्ट में कितना है, क्या है, 0 है। राइट में कितना है, 9 है, प्लस 9 कर देंगे अपॉन 2। जैसे यहाँ पास अपन 4 एलिमेंट को फाइंड करना, इसके लिए निकालते हैं, चलिए। तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आ जाएगा, प्लस 2। अब दो चौको 8 होता तो इसका आंसर आया 4। तो 4 एलिमेंट में जाएंगे, 4 इंडेक्सिंग में ही आ गया। और यहाँ पास क्या, कौन सा एलिमेंट मिला हमें, 12 मिला, ठीक है। अब 12 को देखेंगे, सॉरी 4 तो है नहीं, यहाँ पास मान लीजिए 3 को सर्च करना है, ठीक है। तो अब 12 मिला, 12 तो हमारा जो इंडेक्सिंग 3 था, 3 को जो फाइंड करे थे वो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे लेफ्ट साइड में जाना है कि राइट साइड में जाना है। यदि लेफ्ट साइड में जाना है तो फिर यहाँ पास से वही प्रोसेस अपनाएंगे, 0 + 4 अपॉन 2। तो 4 आ जाएगा, 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 7 में आ जाएगा अपना आंसर। अब क्या 7 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 0 + 2 अपॉन 2, तो 2 कम 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। 5 क्या 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी नहीं है। फिर 0 + 1 अपॉन 2, तो 1/2, तो 0.5 आ गया, यानी 0। तो 3 इज ए मैच कर गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बाइनरी सर्च करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, लीनियर सर्च में हमें सभी एलिमेंट को कंपेयर करना जरूरी था, बट बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है।
बाइनरी सर्च में सिर्फ हमें आधे एलिमेंट को ही सर्च करना होता है। तो इससे ये काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाता है लीनियर सर्च के कंपेयर में। अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज, उससे पहले शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सर्चिंग है क्या? सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट एरे में एक एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि 1 से लेके 9 तक का एलिमेंट है, तो वहाँ पर अब 3 को सर्च किया तो 1 को 3 से मैच करेंगे, जैसे 3 मैच किया नहीं किया, फिर 3 को 2 से मैच करेंगे, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर 3 को 3 से मैच करेंगे तो मैच करेंगे तो 1 2 3 3 इंडेक्सिंग पे 3 मैच किया। इस प्रकार से सर्चिंग कर रहे होते हैं। अब सर्चिंग के 2 मेथड होते हैं, पहले होता है लीनियर, सेकंड होता है बाइनरी। अब लीनियर सर्चिंग में क्या होता है, लीनियर सर्च में हम एक एरे को 1 बाय 1 कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पास एक लिस्ट दी हुई है ए से लेके जे तक की, तो उसकी इंडेक्सिंग 0 to 9 है। अब यहाँ पास हमको जैसे फाइंड करना है ई नंबर को, ई को फाइंड करना है, तो ई को ए से मैच किया, क्या ई ए से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ई बी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ई सी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ई डी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ई से मैच कर रहा है हाँ कर रहा है। यहाँ पर सर्चिंग सक्सेसफुल हुआ। अब किस इंडेक्सिंग पे कर रहा है 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n एंड बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में भी एक लिस्ट दिया होता है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना कंपलसरी है। जैसे कि एक लिस्ट दी हुई है 3 से लेके 22 तक की, यहाँ पास ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद जैसे हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है 12 को, यदि हमें सर्च करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 इंडेक्सिंग पे है, लास्ट केस में 9 में है, तो 0 + 9 करेंगे तो आ जाएगा 9/2 करेंगे तो 2 चौको 8 होता 4 आ गया, तो 4 इंडेक्सिंग में देखेंगे 4 में 12 में गए तो सर्चिंग सक्सेसफुल हुआ। यदि 4 इसमें नहीं मिलता फिर देखते कि 12 से छोटा चीज सर्च कर रहे हैं या बड़ा चीज सर्च कर, जैसे हम 7 सर्च कर रहे थे करें, तो 7 किस में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ऐसे फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो फिर 0 + 4/2 करेंगे तो 4/2 में 2 आ जाएगा आंसर, तो 2 में 7 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम सर्चिंग कर रहे होते बाइनरी सर्च। अब एप्लीकेशंस देखते हैं कि बाइनरी सर्च को यूज कहाँ कहाँ कर रहे होते हैं। तो बाइनरी सर्च का यूज नॉर्मली हम डेटाबेस में क्वेरी के लिए कर रहे होते हैं, टेस्ट में हम सर्च करने के लिए कर रहे होते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर को, फाइल सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा होता है, ग्राफ ट्रावर्जन में भी, AI ML में हम सर्चिंग का यूज कर रहे होते हैं डेटा को सर्च करने के लिए, वेबसाइट में भी हम हमेशा सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब को सर्च कर रहे हैं या फेसबुक को सर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर सर्चिंग एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है। नेटवर्क राउटिंग हो, चाहे कंपाइलर डिजाइन या इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग या डेटा एनालिसिस, ये सारी जगह में सर्चिंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। और जब किसी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा तो उसके एडवांटेज भी होना कंपलसरी है। तो इससे क्या होता है, टाइम एफिशिएंस होता है, टाइम बचा रहा होता है। इससे डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी आसान है। यदि आप यूट्यूब को फाइंड करना है तो यूट्यूब को गूगल में लिखे तो आप काफ़ी जल्दी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सबसे बड़ी वेबसाइट है यूट्यूब होगा। ये ऑप्टिमाइज होता है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डेटा रिट्राइव कर सकते हैं डेटाबेस में, इसमें पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हैं, नेविगेशन हो चाहे गेम प्लानिंग, वेबसाइट सर्चिंग, ये सारी जगह ये सारे इसके एडवांटेज हैं। और जब किसी के एडवांटेज होते तो उसके डिसएडवांटेज होना भी कंपलसरी। तो सर्चिंग के कौन कौन से डिसएडवांटेज है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहला डिसएडवांटेज भी टाइम ले रहा होता है। दूसरा, मेमोरी की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, डेटा को कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। ये डिपेंडेंट होता है किसी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि डेटा किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करता है। इसमें लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, ये इसको कॉम्प्लेक्स है इसको इम्प्लीमेंट करना। देन जो इसका प्रोसेस होता है उसमें ओवरहेड होने की संभावना है। एल्गोरिदम इसका कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस इसमें जो डायनेमिक डेटा है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, जो हर पल चेंज हो रहा होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो अब बात करते हैं कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस है क्या।
लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च में हमें एक लिस्ट दी हुई होती है, जैसे ए से लेके जे तक की एक लिस्ट दी हुई है। हमें उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे ई को सर्च करना होता है, जो कोई भी कैरेक्टर को सर्च करना होता है। अब जो उसको सर्च करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस ई पहले इस लिस्ट को इंडेक्सिंग देनी होती है, नंबरिंग करना होता है कि किस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 0 पे ए कर रहा है, 1 पे बी कर रहा है, 2 पे सी कर, इस प्रकार सभी को कर दिया जाता है। फिर जो हमारा जिस कैरेक्टर को सर्च करना है उसको सभी कैरेक्टर से एक लाइन से मैच किया जाता है कि वो कैरेक्टर वो है कि नहीं है। जैसे ई को ए से मैच किए, नहीं है, फिर उसको बी से मैच किए, बी भी नहीं है, फिर ई को सी से मैच किए, वो भी नहीं है, ई को डी से मैच किए, डी भी नहीं है, ई को ई से मैच किया, हाँ हमारा एरे मिल चुका है, हमें ए ई सर्च करना था, ई मिल चुका है। किस इंडेक्शन पे मिला? 4 पे मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 पे हमारा एरे ई एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हो गया लीनियर सर्च। अगर यदि हमें इसको ही इसका प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हम एक फंक्शन बना लेंगे इंट नाम का, जिसका नाम लीनियर सर्च है, कुछ भी रख सकते हैं, जिसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे एरे एंड टारगेट। टारगेट क्या होगा? सर्चिंग एलिमेंट, जिसको हमें सर्च करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पास एक फॉर लूप लगाएंगे जहाँ पास आई वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन हम चेक करेंगे कि यदि एरे साइज आई से बड़ा है तो एरे आई को इंक्रीमेंट करिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। यदि आई टारगेट से मैच खाता है, ठीक है, यदि आई ई ई से मैच खा जाता है तो क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए आई, यानी ई को बता दीजिए किस इंडेक्सिंग 4 पे है। तो यहाँ पास क्या है, फॉन्ट इज इंडेक्स। बट यदि वो मैच नहीं खाता है तो क्या रिटर्न कर दीजिए, -1। -1 यानी अभी हमारा एलिमेंट नहीं मिला, फिर उस एरे पे जाओ और उसको सर्च करो। तो ये कुछ तरीके इस तरीके काम करेगा। एक फंक्शन बना दिया, एरे ले लिया और टारगेट ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन बना के। अब आई 0 है अपना, ठीक है, आई अपना क्या है, 0 है। अब 0 में क्या करो, 0 क्या, एरे ऑफ साइज कितनी है, 9 है। अब एरे ऑफ साइज 0 क्या 9 से बड़ा है, नहीं है, तो एक इंक्रीमेंट कर दो, कर दिया, ठीक है। अब मैच करो, क्या टारगेट जो 0 है वो ई से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो क्या 0 ई से मैच खा रहा है, ए में नहीं खा रहा है, ठीक है। तो -1 रिटर्न कर दिए, फिर ऊपर गया फॉर लूप में, फिर बोला आई इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और 1 होने पे अब देखेंगे क्या 1 ई से मैच खा रहा है, टारगेट, अरे आई इज ए टारगेट से मैच खा रहा है, ई से नहीं खा रहा है, तो रिटर्न कर दो -1। फिर ऊपर आ गया 2 पे, 2 इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 2 क्या ई से मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, रिटर्न कर दो -1। फिर क्या 2 ई से मैच डी से मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या 2 ई से मैच खा रहा है, खा रहा है, तो यहाँ पास रिटर्न कर दो आई। -1 यहाँ पास रिटर्न नहीं किया। इस प्रकार से सर्चिंग हो रहा होता है। अब बाइनरी सर्च क्या हो रहा होता है? बाइनरी सर्च में एक एरे दिया होता है जिसे हमें क्या करना होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना होता है। तो जैसे एक एरे जिसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर पे बना हुआ है, फिर यहाँ पास इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे इसको इंडेक्सिंग 0 से लेके कहाँ तक कर दी गई, 9 तक कर दी गई। और जब 0 से 9 तक इसकी इंडेक्सिंग कर दी गई तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें मिड सेम का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड सेम में लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2, तो लेफ्ट 0 हो गया, राइट क्या हो गया, 9 हो गया, अपॉन 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो 0 में 9 जोड़े तो 9 ही आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से फाइंड करते हैं। जब 4 आ गया फिर हम देखते हैं हम कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 12 लिखाते तो 12 तुरंत मिल जाता है। यदि 12 से छोटा एलिमेंट 7 सर्च करते तो लास्ट एलिमेंट 4 बन जाता, फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाता। 4 प्लस 0 प्लस 4 करते अपॉन 2 तो 4 ही आता, 4 अपॉन 2 करते तो 2 आ जाता और 7 वापस मिल जाता। यदि 5 होता तो फिर और लास्ट एलिमेंट 2 बन जाता। इस प्रकार से हो रहा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो एक बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बनाएंगे जहाँ पास एरे प्लस टारगेट पास कर देंगे पैरामीटर, जैसे हमने ऑलरेडी लीनियर सर्च में कर रहे थे। जब पैरामीटर पास किया तो अब यहाँ पास हमें कुछ वेरिएबल बनाना होगा। एक तो लेफ्ट बनाना होगा, एक राइट एलिमेंट बनाना होगा।
तो लेफ्ट इंट लेफ्ट इक्वल टू 0 कर दिया और राइट क्या कर दिया, एरे की जितनी साइज है, क्योंकि यहाँ पास 9 था, यदि यहाँ पास एक और एलिमेंट हो जाता, जैसे शॉर्ट करने के बाद 4 आ गया था, तो 4 हमारा लास्ट एलिमेंट बन गया। तो राइट को क्या करेंगे, साइज ऑफ एरे, एरे की जो साइज है वो राइट एलिमेंट होगा, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, लेफ्ट एलिमेंट हमेशा 0 ही होगा। अब जब इतना काम हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, हमें वाइल लूप का यूज करना है। वाइल लूप में क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को कंपेयर करेंगे, क्या लेफ्ट राइट से बड़ा है, जैसे 0, सो राइट लेफ्ट से बड़ा है, जैसे 12 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। तो जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 0 क्या, 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला, 0 प्लस 9 12 फॉर्मूला लगा दिए अपॉन 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। फिर हम चेक करेंगे जो एरे है वो क्या टारगेट से मिल चुका है, 4 में जो हमारा एडजस्ट कर रहा है, हाँ 12 कर रहा है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो मिड को। यदि नहीं कर रहा है तो एल्स में क्या करो, मिड को टारगेट से कंपेयर करो, जो आंसर आया है ना उस टारगेट से कंपेयर किए, यदि वो नहीं है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला फिर यही दोबारा फॉर्मूला लगाओ, लेफ्ट प्लस मिड सेम प्लस 1। नहीं है तो राइट साइड में जाओ, जैसे लेफ्ट में क्या छोटा एलिमेंट खोजते 7, तो लेफ्ट में जाते, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। यदि लेफ्ट से बड़ा हो गया, 18 हो गया, तो फिर राइट साइड जाओ, तो राइट इक्वल टू मिड 1 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बाइनरी सर्च हो रहा होता है। और कुछ पैरामीटर के थ्रू बाइनरी और लीनियर सर्च में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। जो लीनियर सर्च होता है इसको सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है, और बाइनरी सर्च को हाफ इंटरवल सर्च कहा जाता है। जो लीनियर सर्च होता है यहाँ पास डेटा को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे, बट जब हम बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाए। जब हम लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वही बाइनरी सर्च को किस में इम्प्लीमेंट किया जाता है, टू वे ट्रैवर्जन में। जो लीनियर सर्च होता है वो सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो कर रहा होता है, उस पर बेस होता है। वही बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस हो रहा होता है। जो लीनियर सर्च होता है ये छोटे डेटा सेट के लिए जरूरी होता है या उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो हमें एक एक एलिमेंट से कंपेयर करना होता है, लेकिन बड़े डेटा सेट पे ये लीनियर सर्च नहीं कर सकते। अब 10 एलिमेंट को 1 बाय 1 कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर लार्ज डेटा सेट हो गए, तो वहाँ पर हम बाइनरी सर्च का यूज करते हैं। तो बाइनरी सर्च लार्ज डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो लीनियर सर्च है वो उसमें मेमोरी प्लस बहुत ज़्यादा कम यूज होता है, वहीं काफ़ी ज़्यादा इफिशियंस होता है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होता है, बेस्ट केस पे ऑर्डर ऑफ 1 होता है। वहीं बाइनरी सर्च में यदि उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ लॉग बेस 2 एन हो रहा होता है, और बेस्ट केस पे ऑर्डर ऑफ 1 हो रहा होता है। वहीं लीनियर सर्च को यदि एरे में इम्प्लीमेंट किया जाए तो सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। वहीं बाइनरी सर्च को भी ओनली मल्टी डायमेंशन एरे पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो लीनियर सर्च स्लो है, वहीं बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हमने लीनियर और बाइनरी सर्च को समझ लिया। अब क्या करते हैं, कुछ चैलेंज को सॉल्व करते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितनी चीज़ें समझ में आई। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आपने लेवल 1 को पास किया, यानी आपने गुड, आपने इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है। यदि आपने इस चैलेंज में लेवल 2 को पार कर रहे हैं, यानी आपने प्रीवियस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से अटेंड किया है। और यदि आपने लेवल 3 को पास किया, ठीक है, यदि लेवल 3 के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, यानी आप पे एन एक्सीलेंट है, आपने ऑलरेडी ग्राफ को डीएसए को पढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं किससे कितना क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्चिंग है क्या। तो यदि आपको सर्चिंग पता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए, टाइप करिए। यदि नहीं पता तो सर्चिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग एक टेक्निक है जिसमें किसी लिस्ट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है। लीनियर सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च में हम क्या करते होते हैं, हम एलिमेंट को 1 बाय 1 कंपेयर कर रहे होते हैं। वहीं बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, एक लिस्ट में ऑर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किए, उसके बाद क्या करते हैं,
लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग को फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्सिंग से प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसको फाइंड करते हैं कि हमारा एलिमेंट मिल चुका है या नहीं मिला है। यदि एलिमेंट नहीं मिला तो लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं। लीनियर सर्च का बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ 1 हो रहा होता है। वही वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ऑर्डर ऑफ n हो रहा होता है। तो इनमें से आपको कितने का आंसर मिला वो चेक करिए। देन अब देखते हैं लेवल 2 किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। तो यदि आपको इनके आंसर मालूम है तो वीडियो को पुश करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए। यदि आंसर नहीं मालूम तो चलिए इनका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है, यानी जो एलिमेंट पहले आता है वो एलिमेंट लास्ट में जाता है। जैसे कि यहाँ पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पास 2 पहले आया, 4 बाद में आया, लेकिन जब आउटपुट निकालेंगे तो 4 पहले जाएगा, 3, 2। क्यू क्या होता है, क्यू भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिस जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे बेस होता है। जो एलिमेंट पहले आता है वो पहले जा रहा होता है। टी क्या होता है, टी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा होता है, आपको हायरार्किकल फॉर्म पे डेटा को स्टोर कर रहा होता है, जहाँ पास एक रूट नोड होता है और उसके चाइल्ड नोड्स हो रहे होते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ और ट्री काफ़ी सिमिलर हो रहे होते हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ नेटवर्क नोड से एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर दो, जैसे 1, 2, 3। ये तो सारे नोड एक दूसरे कनेक्ट है तो एक नेटवर्क बन जा रहा होता है, नेटवर्क के फॉर्म या जाल के फॉर्म में ग्राफ हो रहा होता है। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, ग्राफ 4 टाइप के होते हैं, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो इनमें से आपको कितने का आंसर पता चला। देन हम चैलेंज 3 देखते हैं। इनमें से यदि आपको किसी का भी आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, वीडियो को पुश करें और उसका आंसर दे। यदि नहीं मालूम तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, इनके आंसर कौन कौन से होंगे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है लीनियर एंड बाइनरी सर्च को। व्हाट इज सॉर्टिंग टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक। तो इनमें से दो आंसर आपका हो, दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड का आंसर मैं दे देता हूँ। सॉर्टिंग टेक्निक के नाम है मर्ज सॉर्ट, लीनियर सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्यू सॉर्ट। ठीक है, अब आपको बताना है सॉर्टिंग क्या होता है और इम्प्लीमेंट कैसे करें लीनियर बाइनरी सर्च को। और यदि इनके आंसर नहीं मिल रहे हैं तो इनके आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे।